बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अरशद आकिब, CEO ASK डेवलपमेंट। आज का हमारा वेबिनार का मौजू है हाउ टू सर्च इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इस अहम मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए तीन हमारे स्पीकर्स हैं और पैनलिस्ट जनाब फरूम साहब हैं। पैनलिस्ट में वी आर हैप्पी टू वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सज्जाद साहिबा, शाहिद दुरानी और मिस्टर हसन। Dr. Sahiba is very famous educationist. She is known for her academics and her leadership skills in education domains. Dr. Sahiba is a member board of Directors Management Committee Employees Federation of Pakistan. And also she is a member of Chartered Inspection and Evaluation Committee Education and Literacy Department, Government of Sindh. As a Dean of Faculty of Education, actively participated in establishing a 4-year teacher education program. Yes. And she also had opportunities to visit abroad and representing Pakistan in different countries like Japan, Australia, Switzerland, France, and Holland. And we are lucky to have her with us today. हमारे साथ हसन अरशद साहब हैं। He is head HR at Best Way Siemens। ये HR fraternity को represent कर रहे हैं और हमारे साथ शेयर करेंगे कि on the side of companies, organizations क्या internship students को कैसे facilitate करती है। हसन अरशद साहब is a result-oriented HR professional with expertise in strategic HR, built on solid foundation of operational HR. He has more than 18 years experience in HR. He has worked in telecom, non-profit manufacturing and healthcare environments. तो आपने भी बहुत से ममालिक का सफर किया हुआ है, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और आज हमारे यूथ को एडवाइस करने के लिए हमारे साथ हैं Mr. Shahid Durrani, Director Career Counseling and Placement Center, Islamia University of Bahawalpur. He is also a result-oriented, dynamic and innovative professional having 21 years experience. देखने में मुझे सबसे young लग रहे हैं. He has experience in management, administration, planning, marketing, sales, management, trade marketing. So he is an all-rounder and he has been in many organizations as well. So we expect to learn too much from our today's speakers. तो आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि हम किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे हमारे मुख्तलिफ फ्लायर्स और जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई है, हाउ टू सर्च इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, और इसको हम दो एंगल से देख रहे होंगे कि पर्सनली एक स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए कि वो किस तरह क्या उसके लिए बेनिफिशियल है, और प्रोफेशनली जो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस हाउ टू सर्च इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, वो उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है और वो क्या गाइड करना चाहते हैं। डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा इस वक्त शायद हमारे साथ नहीं है, नहीं आ गई। First of all, we are looking towards to speak. आपकी आईडी बंद। Yes. Please. जी, fine. Go ahead. मैं एक्चुअली लाइट डिस्कनेक्ट हुई थी तो मैंने मिस कर दिया, अपने इंट्रोडक्शन जा रहा था एंड आफ्टर दैट आई मिस व्हाट यू सेड। मुझे जो थोड़ा सा आपने इनवाइट किया है बात करने में, बात पे बैकग्राउंड पे बात करते हैं कि पहले तो एक इंटर्नशिप का स्टूडेंट्स के लिए या जो भी हमारे न्यू अटेंड करने वाले हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज को हम कैसे तलाश करें, बेसिक चीज़ है। तो वैसे तो आजकल का जो है बच्चा वेल अवेयर है
from the technology and everything, but even then हमें कुछ थोड़ी सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, like हमें अपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। प्रोफेशनल नेटवर्किंग के थ्रू हमारे पास इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। फिर आजकल बहुत आम सी बात हो गई है जॉब फेयर्स की, जो बीच में ख़त्म हो गई थी कोविड के से, मगर अब फिर जॉब फेयर्स चलने शुरू हुए हैं। तो ये भी एक है, हमने अभी करियर कनेक्ट पे एक हायर एजुकेशन कमीशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया, और ये हमारा प्रोग्राम गालिबन जाएगा 26 सितंबर को। तो इसमें एक्सपो में फेयर लगेगी, मगर उससे पहले बच्चों को रजिस्टर करना है जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं थ्रू ऑनलाइन। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो उनकी मैचिंग की कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे अपने सीवीज उनसे मांगेंगी, और वो जहाँ पे वो समझती हैं सूटेबल हैं, दे विल इनवाइट स्टूडेंट्स, और वो एक्सपो में जाके फिर उनके स्टॉल्स पे अपने इंटरव्यूज वगैरह देंगे और वहाँ अपनी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द रीसेंट, ये जो हमारे पास एक काम अभी हो रहा है, लॉन्च हुआ है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ सिंध ने कराची में शुरू किया है। बेसिकली अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो कराची की यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो जॉब फेयर भी बहुत अच्छा एक तरीका है। फिर इसके बाद हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि जहाँ से हम तलाश कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी उस कंपनीज क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रही हैं इवन इंटर्नशिप पे और इवन आने वाली जॉब्स के लिए। तो ये सब कुछ ऑनलाइन थ्रू सर्च कर सकते हैं। सोशल मीडिया इज अगेन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग वे टू फाइंड आउट द इंटर्नशिप, और इसमें भी हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो बहरहाल इंटर्नशिप के इन तमाम ज़राए के बाद हमें थोड़ा सा देखना ये होगा कि हम इंटर्नशिप ये प्रोसेस में एंटर कैसे हों। तो एक दफ़ा तो पहले हम ये अपना माइंड बना लें कि जाहिर है एक तो हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी एजुकेशन है जो उससे हमें रेलिवेंट हमें जॉब चाहिए, और उसी में हमें उससे पहले इंटर्नशिप में एंटर होना है। तो हमें देखेंगे कि हमें किस किस्म की इंटर्नशिप जो है वो ज़्यादा सूट करती है या हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं। समटाइम्स हम बिल्कुल अपने करियर को मैच करते हैं अपनी एजुकेशन से, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी एजुकेशन से 100% रेलेवेंट करियर एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा, हमें कोई और नई फील्ड नजर आ रही है जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी है, जहां ट्रेनिंग की भी है, जहां लर्निंग की भी है। तो इवन आवर बेसिक एजुकेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द करंट नीड ऑफ द एम्प्लॉयर, बट वी कैन अप्लाई देयर एज वेल। और ये होता है कि एम्प्लॉयर बाद दफा ऐसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। उसके बाद आपने जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दिया तो खाली तसल्ली से नहीं बैठना है, बल्कि उसको हमें फॉलो अप करते रहना है, देखते रहना है कि हमारी टर्न आई है, हमें बुलाया गया, हमको ईमेल है या कंपनी की जो टेलीफोन नंबर है उससे आप रिसेप्शन से मालूम कर सकते हैं। इट्स अ सॉफ्ट वे टू रिमाइंड द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। उसके बाद हमें जो एक अहम चीज होती है वो है कि हमें अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी। तो इंटरव्यू में जो तैयारी होती है, यहाँ बच्चे जो है ना यहाँ पे बहुत लैग कर जाते हैं। बहुत नॉलेज होती है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, कन्विंस करना नहीं आ रहा, अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा, ये माइंड में नहीं है कि क्या सवाल पूछा जाएगा तो क्या बताएं, टू द पॉइंट बताएं, कौन सा अहम अपना स्ट्रांग एरिया जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सब एरिया है जहां हम बताएंगे उनको, लेकिन हम उनको एक ऐसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि जहां पे वो हमारा कोई नेगेटिव हमारी मार्किंग नहीं आए। तो ये सब चीज इंटरव्यूज के लिए जरूर मैं स्टूडेंट से कहूंगी कि आप इंटरव्यू कैसे अपीयर होते हैं, अपना सीवी कैसे बनाएं। सीवी बनाना वो भी एक टेक्निक है, आप जो अट्रैक्ट करे एम्प्लॉयर को। ये तमाम चीजें हैं प्रिपरेशन किसकी, इंटर्नशिप के लिए। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं इंटरव्यूज की, तो इंटरव्यूज में भी जब हम उसमें अपीयर होते हैं इंटरव्यू में, तो उस वक्त बहरहाल हमें रिहर्सल बहुत जरूरी है उसके लिए। और रिहर्सल में मैं तो हमेशा कहूंगी कि मिरर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, कि आप सामने खड़े हो, अपनी बात करें, जैसे हमारे तो अभी कैमरा मौजूद है, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें, हम देखें कि हम किस तरह अपने हैंड जेस्चर्स को अप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। नो डाउट एजुकेशन इज कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट, बट टू प्रेजेंट योर सेल्फ is also equally important, but I would say rather more important than actually what you have in your mind, या जो स्किल्स आपके पास हैं। आते हैं जो दो मेन एरियाज दिए हैं कि अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटीज देखना, या हमारी जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसकी सॉर्ट एंड
यहाँ जो लफ्ज थ्रेट का आता है हमारे पास, जो हम जर्नल यूज करते हैं SWOT में, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो एक ट्रेनिंग में मैंने बड़ा अच्छा टर्म इसका ऑल्टरनेट सीखा। उन्होंने कहा जी इसको थ्रेट का लफ्ज नहीं कहो, इसको अपॉर्चुनिटीज के बाद चैलेंज का लफ्ज कर दो। तो उन्होंने कहा इसको स्वॉट एनालिसिस कह दो। अब बात आप कहीं से भी करें तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड थ्रेट यू कैन यूज व्हाट कुड बी द चैलेंजेस फॉर मी और फॉर द एम्प्लॉयर। तो आप अपने आप को बिल्कुल के साथ मैच करें कि फर्स्ट कीजिए मेरे पास एक स्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर मुझे फर्दर अभी कोई अपनी प्रिपरेशन करनी है, और लेकिन मैं ऐसी जगह मुझे मिला जा रहा है इंटर्नशिप के लिए बहुत शहर से दूर है, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी तो ये है, थ्रेट तो ये हो सकता है, या वीकनेसेस ये हो सकती हैं कि मैं कट ऑफ हो सकती हूँ फैमिली से, सोशल लाइफ से हो सकती है, मगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं ज्यादा फोकस कर सकती हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम होगा कि मैं अपनी फ्यूचर ट्रेनिंग, फ्यूचर डेवलपमेंट पे फोकस कर सकती हूँ। तो किसी भी इंटर्नशिप के लिए हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। हमें पर्सनल, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी अभी एक फ्रेंड की बेटी को भेजा मैरियट होटल में, उसने इंजीनियरिंग में किया था बी, तो उसने कहा जी मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा चली जाओ। और जब वो वहां गई अपनी जाहिर वालदा के साथ गई, तो पहले तो ड्रेस के ऊपर बात आई। तो ड्रेस जो था वो ड्रेस कोड जाहिर एक ट्राउजर और शर्ट थी। अब उसने कहा जी बच्ची इतनी ऊंची शर्ट नहीं पहनेगी, ये तो हमारे कल्चर में नहीं होता। अब दैट वाज वन ऑफ द बैरियर कि वो उस ड्रेस की वजह से, हालांकि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मैरियट होटल की, बड़े उसके फैसिलिटीज भी उसकी मिल रही थी। तो उनका जी ऐसा है कि हमें बीइंग इंजीनियर अगर कंप्लेन आती है कस्टमर की होटल में किसी कमरे से, तो इनको वहां पे भी जाना पड़ेगा एसी चेक करने, कोई और चीज चेक करने। तो उन्होंने कहा जी बच्ची को तो मैं ऐसे नहीं अलाउ करूंगी कि वो ऐसे जाएं और गेस्ट के कमरे में। उसने बहुत समझाया कि अकेली नहीं जाएगी, पूरी टीम होती है। तो बहरहाल ये कि जो फैमिली कल्चर जो है ये भी बहुत हद तक असरअंदाज करता है कि हमारे बच्चे किस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक चीज, ये चीज भी इसमें हो सकती है। कंपनीज के बारे में बाज़ दफा ये होता है कि हम देखते हैं कंपनी छोटी है लेकिन ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। तो बाज़ वक्त बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोअर लेवल पर होते हैं, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन में आप टॉप लेवल पर होते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको देखनी है कि आपकी अंदर जो है वो नीड क्या है, वेदर यू वांट टू सी योरसेल्फ एज अ बिग पोस्ट even it's a small company, or you want to prefer a big company, well reputed company, even if you are holding a small position. तो ये चीजें भी हमें इसमें बहरहाल देखने की जरूरत होती है। कंपनी का अपना फ्यूचर क्या है कि कंपनी फ्यूचर में कितनी ग्रोथ करेगी, मार्केट में उसकी रिपुटेशन क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। अगर आपने एक जगह यहाँ पे इसमें इंटर्नशिप की तो क्या आप इतनी स्किल सीख लेंगे कि अगर इक्वल कोई कंपनी इस पोजीशन पे आप ऑफर कर रही है तो दैट यू कैन अप्लाई ओवर देयर और नॉट, या आपने एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले ली जो अब ज्यादा एप्लीकेबल किसी और जगह नहीं हो सकती। तो ये बहरहाल सारी चीजें हमें देखनी है। ये तमाम बातें हैं सिंपली जो मैं आपसे मैंने शेयर किया है। तो आई थिंक इज इट इनफ और शैल आई फर्दर एलैबोरेट इट? Of course, it is enough, and we will ask you some more questions क्योंकि ऑडियंस मुझसे पूछ रहे हैं कि जी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम हमारा पैटर्न यही है कि पहले हम अपने स्पीकर से सुनते हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दें, एंड देन वी विल आस्क फॉर क्वेश्चन। तो प्लीज वी नीड यू स्टे ऑन कैमरा। श्योर, थैंक यू, शाहिद दुरानी साहब, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शाहिद दुरानी साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Kindly allow me to share my screen and presentation. उसमें ओके, बाय नेम वाले पे इनेबल कर दीजिएगा, मेरे बाय नेम पे। अच्छा, आप करें शेयर, मैंने मल्टीपल अलाउ कर दिया, शेयर करें। ओके, is it visible? Yes, visible, visible. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for a very good opportunity by ASK Development. So I'll briefly touch upon different areas. I may not be very specific on the internship part of it. I may deviate slightly with your permission to some other points in order to give a wider visibility and understanding to young students.
Very brief on my directorate, the Career Counseling and Placement Center directorate at Islamic University Bahawalpur. It takes care of career counseling, training part, उनके बच्चों की skills development, academia और industry के linkage को, जिसमें placement, internship, job opportunities, job fair, recruitment drives और expert talks, lectures को हम cater कर रहे होते हैं. And I am fortunate to be the very first director of this center in our university. Very briefly on Islamic University of Bahawalpur, in last 3 years, this university has really transformed itself to a very vibrant and forward-looking university, 4th generation university, जिसमें मैं चंद एक नंबर शेयर करना चाहूँगा for our audience कि 3 साल पहले this university has grown from 13,000 students to 70,000 students. Currently, we have got 70,000 students. With this huge number, we are by far the largest university in Pakistan. The number of faculties have grown from 7 to 16. The departments from 45 to 140 departments are currently there, with over 320 degree programs that are being offered in multiple disciplines. PhD faculty, there has been exponential growth in the PhD faculty of this university. Now almost 600 PhD faculties are there with 5,000 employees. So this university is 4th generation university, जिसमें हमारे कॉटन सीड की रॉयल्टी को भी हमने वो इनकैश कराना शुरू कर दिया है हमारी एग्रीकल्चर फैकल्टी के. This was it. My gratitude for our ASK development, because they gave us this opportunity not only to us and to young students in order to learn from the experience taught. This is a great effort at your part. I think universities have great role to play in the society and for the betterment of the younger generation. यहाँ मैं एक यंगस्टर्स के लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो जिम कॉलिंस की बुक है गुड टू ग्रेट. स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर पढ़ा जाए और उनको बड़ी चीजें लर्निंग के मिलेंगी. सो इसमें ब्रॉडली आई विल कवर थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स को देखना चाहिए, इंटर्नशिप कैरियर और जॉब, और थोड़ा सा मैं स्कॉलरशिप को भी टच करूंगा वेरी ब्रीफली. स्टूडेंट्स किस तरह स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और आखिर में एक कवर लेटर और इंटरव्यूज और सीवी के बाद वेरी ब्रीफली उसको भी टच करूंगा, जिस तरह डॉक्टर शाहिदा फरमा रही थी. बहुत अच्छी टॉक थी उनकी. ये तो मेरा एक इंट्रोडक्शन है. एनीवन कैन हैव अ लुक एट इट. जिस तरह आपने बताया कि 21 साल का तजुर्बा, विद मोस्ट ऑफ माय अटैचमेंट हैज बीन विद कॉर्पोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल. दिस इज माय 5th year with academia, and for academia to be on a forward looking track, we need to have such inclusive engagement of professionals from industry and academia. ये लिंकेज बहुत जरूरी है एकेडमिया के लिए, ताकि प्रैक्टिकल अप्रोच आए एकेडमिया के अंदर इंडस्ट्री से भी. स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स सारे हम घिरे होते हैं मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस के अंदर, जिसमें एम्प्लॉयर्स की, बॉसेस की, फैमिली फ्रेंड्स की, टीचर्स की और अपने इंस्टीट्यूशन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. जैक मा कहता है कि जैक मा अली बाबा वाला, वो कहता है 20 to 30 ईयर का जो टाइम फ्रेम, ये डेकेड है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी यंगस्टर्स के लिए, ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी में डायरेक्शन सेटिंग होती है. और जितने भी हमारे ऑडियंस अभी सुन रहे होंगे, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होंगे, आई थिंक वो इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी डायरेक्शन सेटिंग इस ब्रैकेट में उनकी हो जानी चाहिए. उसके बाद 31 to 40 ईयर वाला जो डेकेड है, वो लर्निंग एंड ग्रोथ का होता है. अगर डायरेक्शन सही सेट होगी तो लर्निंग एंड ग्रोथ बेहतर होगी. एक और डिबेट है जो कि सक्सेस और कंटेंटमेंट वाली. तो आई वुड रादर फोकस ऑन अ सक्सेस विद कंटेंटमेंट, कि सिर्फ सक्सेस के पीछे हमारे स्टूडेंट्स ना भागें. हमें ऐसी सक्सेस चाहिए जिसके अंदर कंटेंटमेंट भी होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं चाहिए. हमें बेसिक्स पे आना पड़ेगा सक्सेस के लिए, गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, जिसमें अपना रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, टॉलरेंस को प्रमोट करना है, रिस्पेक्टफुल रहना है अपने टीचर्स के साथ, एल्डर्स के साथ, कल्चर वैल्यूज को अडेयर करना है, और पेट्रियटिज्म और उसके साथ रह के हमें कंप्लेनिंग मोड हमारे स्टूडेंट्स को हमें बहुत ज्यादा ऑन नहीं करना चाहिए. हम बहुत ज्यादा चले जाते हैं, कंप्लेन को छोटी सी शिकायत हूँ तो उस पर चले जाते हैं. स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द डिग्री, क्योंकि ये स्किल्स की दुनिया है. सिर्फ डिग्री आपको वो सक्सेस के रूट्स नहीं दे सकती.
आपको स्किल साथ सीखने हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो, जॉब प्लेसमेंट्स हो, बिजनेस के लिए, किसी भी सक्सेस के लिए यू गॉट टू बी इक्वली गुड अलोंग विद योर डिग्री। सीजीपीए आपको जिंदगी में सक्सेस सारी सीजीपीए नहीं देगी, आपको स्किल्स भी वो करने होते हैं। जिस तरह कहा जाता है आर्मी इज प्रिपेयर फॉर वॉर इन पीस, हमें ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए बेहतरीन टाइम होता है कि पढ़ाई के दौरान उनकी अभी जंग शुरू नहीं हुई, वो पीस का टाइम होता है, उसी के अंदर अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करें। फॉर यंगस्टर्स अच्छा दुरानी साहब, ये बहुत अच्छी मालूमाती चीजें आप शेयर कर रहे हैं। टाइम जरा हमारे पास लिमिटेड है, तो आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करें। इसी पे ये स्टार्ट शुरू हो गई है। जी। स्टूडेंट्स की Okay. जो कैरियर है, दिस इज देयर ओन बेबी, जो जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है और स्किल्स के साथ, जितना मैंने बताया। अब आते हैं कि एम्प्लॉयर्स क्या चाह रहा होता है स्टूडेंट से, किसी भी एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर क्या मांगता है, एनर्जी, स्किल्स, कैपेबिलिटी मांगता है। यही चीजें बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने अंदर इन बिल्ड करनी है। और ये लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स कहता हूँ, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इन स्किल्स के आसपास उन्हें अपनी जिंदगी को, अपनी एजुकेशन को वो करना है। ये भी मैं रिकमेंड करूंगा सेवन स्टीफन कवी की। अब आते हैं पर्टिकुलरली गेटिंग डाउन टू द इंटर्नशिप पार्ट। इंटर्नशिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। आपकी एकेडमिक लर्निंग के अलावा आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है। एट टाइम्स ये पेड होती हैं, कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टूडेंट्स को पेड देती हैं, ज्यादातर अनपेड होती हैं। बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप के प्लान होते हैं, ज्यादातर के अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वाला है, आपने अप्रोच किया उनको, उनके पास अपॉर्चुनिटी है तो वो रख लेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत अच्छी होती हैं वो स्ट्रक्चर्ड हैं और पीरियोडिक उनकी इंटर्नशिप ओपनिंग्स निकलती रहती हैं। मोस्टली 6 to 8 वीक्स तक इंटर्नशिप्स होती हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन एंगेज करती है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिग्री रिक्वायरमेंट के तौर पे भी इंटर्नशिप्स कराई जाती है। इंटर्नशिप एक तो स्टूडेंट्स की अपनी लर्निंग के लिए है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डिग्री रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मिड ऑफ द डिग्री आपने इंटर्नशिप करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी। और लर्निंग वेरिएबल होती है, आप ज्यादा लर्निंग करना चाहें, आपके पास जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लर्निंग कर सकते हैं। और आप कम लर्निंग करना चाहें, आप इंगेज कम हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो कम भी लर्निंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत एक्सपोजर एट टाइम्स नहीं देती। बट सैड पार्ट इज, मैं यहाँ पे रियलिटी चेक एक देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स मोस्टली इंटर्नशिप्स को लेते हैं, सारे नहीं बट वो कोई एक नॉन सीरियस थोड़ा सा बच्चे उसको एक्सपेडिशन ले लेते हैं एट टाइम्स कि यार डिग्री रिक्वायरमेंट है, जाओ थोड़ा सा टाइम पे लगाएं। और लर्निंग एटीट्यूड एट टाइम्स वो नहीं डिपेक्ट कर पाते, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इंटर्नशिप्स को बहुत सीरियस ले रही होती हैं, क्योंकि उस पे उनके ह्यूमन आवर्स भी जा रहे हैं, उनके ऊपर एनर्जी भी जा रही है, आपको स्पेस भी दे रहे हैं, आपको चंद चीजों की विजिबिलिटी भी दे रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स नीड टू बी वेरी क्रिटिकल एंड सीरियस अबाउट द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वही चीजें उनको कल को बाद में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मिलेंगी। कहाँ हिट करना चाहिए, कहते हैं हिट वेयर इट हर्ट्स, चोट वहां लगाएं जहां दर्द होता है। आपको इंटर्नशिप और जॉब की अपॉर्चुनिटी, जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रही थी कि सोशल मीडिया, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, आजकल हर चीज वहीं पे शेयर हो रही है। सोशल मीडिया हैज नाउ बिकम द इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट मीडियम ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। न्यूज़पेपर, गवर्नमेंटल पोर्टल जो होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की डेडिकेटेड पोर्टल्स होती हैं, उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी वो प्लेस करती हैं और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी वो उस पर एडवर्टाइज करती हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने प्रोफाइल्स बनाएं, रजिस्टर करें अपने आप को अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो आपके स्किल से, आपकी डिग्री से मैच करती हुई ऑर्गेनाइजेशन से, उनके साथ अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। वो एक स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ गेटिंग टू देम, और डायरेक्ट अप्रोच भी करती हैं। फिर हमारे जैसे डायरेक्टरेट की लिंकेज भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, कि हम उन्हें अप्रोच करते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपके एक सर्टन पेरिफेरी में, सर्टन रेडियस में फॉल कर रही होती हैं, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को वहां पे पर्पसफुली विद रिक्वेस्ट प्लेस करवाते हैं फॉर डिग्री रिक्वायरमेंट। और रेफरल्स तो होते ही हैं, रेफरल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। हमें से हर एक के रिलेटिव्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो स्टूडेंट्स के लिए रेफरल्स फॉर इंटर्नशिप कैन बी वेरी इफेक्टिव पार्ट ऑफ सच अपॉर्चुनिटी। राइट, दिस वाज इट। अगला मेरा हिसाब स्कॉलरशिप का, आई स्टॉप हियर। सो हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट आज हमारा मौजूद नहीं है ना। जी 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 जी, थैंक यू। तो
क्योंकि हमारा बहुत शुक्रिया दुरानी साहब चीज़ें शेयर करने का। तो जनाब हसन आशिर साहब, आप माशाल्लाह इंडस्ट्री में एक तवील अरसे से हैं और यकीनन इंटर्नशिप प्रोग्राम को खुद भी डील कर चुके हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि हमारा आज का जो मौजू है जिस पे हमारी ऑडियंस वांट टू लिसन यू, कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे तलाश करें और कैसे अपने आप को मैच करें किसी अपॉर्चुनिटी को जो उन्हें नजर आए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू अर्शद साहब। इंटर्नशिप मैनेज भी की है मैंने, और खुद भी इंटर्न रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना बता देता हूँ प्रैक्टिकल कि आई ग्रेजुएटेड इन 2004। सो मुझे जो पहली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली थी वो थ्रू एन अलुमनाई ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी मिली थी। लाइक एक साहब हमारे साथ सीनियर थे और he was working in phone, तो मैं किया जी I have to do an internship, although उस तरह हमारी requirements तो नहीं थी, तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो यहाँ जो कहने का मकसद ये है कि समटाइम्स पीपल डोंट आस्क। जो भी अभी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, so you have to speak up and you have to talk to people जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके यूनिवर्सिटी में आपको आते जाते नजर आते हैं। So when you don't ask, the answer will be no. So ज्यादा से ज्यादा ना हो जाएगी, लेकिन पूछें जरूर। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप का वो यूनिवर्सिटी के एक सीनियर से हुआ था। मैंने उनको अपना सीवी भेजा, उनको ईमेल किया और फॉलो अप थोड़ा बहुत रखा। मोबाइल फोन्स होते नहीं थे, जाके उनको पीसीओ से कॉल करता था। तो इवेंचुअली एक दिन मुझे उनकी कॉल आ गई कि आप आ जाएं इंटर्नशिप के लिए। तो आज तो हम थोड़े बेहतर ज़माने में रह रहे हैं जहाँ सोशल मीडिया, मोबाइल और व्हाट्सएप पे सीवीज और सब कुछ हो रहा है। तो आई एम टेलिंग यू, लेकिन फिलॉसफी सेम रहती है। फिलॉसफी ये रहती है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ your own career, and the first baby step is an internship. So this is how I got it. मुझे जो सेकंड एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी मिली थी वो यूनिवर्सिटी में जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं उन पे कहीं लिखा हुआ था कि वो भी किसी हमारी एक अलुमनाई थी, उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी पोस्ट की थी। सो समटाइम्स अगेन हम उन बोर्ड्स के सामने से गुजर जाते हैं, उनको नोटिस नहीं करते। तो आपके जो करियर ऑफिसेज हैं और जो आपके डिफरेंट नोटिसेस वगैरह लगते हैं, उनको एक नजर जरूर मारे और यकीन पे कि वो किसी जगह गया है तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो फेक एड्स लगा दे। तो आई सी अ लिटिल बिट ऑफ जनरली नेगेटिविटी आजकल की जी, इस तरह होता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी इंसान ने मेहनत की है उसको उसका रिवॉर्ड तो जरूर मिलता है। और जो एक मुझे और अपॉर्चुनिटी मिली थी वो मुझे मिली थी मैकडॉनल्ड्स में। एक मैंने टेस्ट दिया था। वो मुझे किस तरह मिली थी, वो संडे को हम अखबार पढ़ते थे, ठीक है, तो वो जो डॉन या द न्यूज था उस पे वो आई थी और वो टेस्ट था। आई कुड नॉट सक्सीड। तो लेकिन ये कि here we are talking about opportunities. Opportunities तो आपको तभी मिलेंगी जब when you keep your eyes open, आपका नेटवर्क के सीनियर लिंक्डइन वगैरह तो अभी आया रिसेंटली, मैं तो जमाने। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मुझे मिल सकती है तो आप लोगों को भी मिल सकती है। आई स्टार्टेड माई करियर इन HR, जिसमें मैंने किया था, और उन दोनों HR का डिपार्टमेंट होता भी नहीं था। लाइक यू फोन वाज डिपार्टमेंट ऑफ 4 पीपल और 5वां मैं उनका इंटर्न था। वो मुझे दबा के लगाते थे। तो कहने का ये चारों HR मैं अपने करियर में रिलेवेंट इंटर्नशिप पकड़ सकता हूँ। तो अब तो जमाना बदल रहा है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा आ रही हैं और जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करने को। तो स्टे ओपन टू योर सीनियर्स, उनसे बातचीत करें, अपने टीचर से बातचीत करें, अपने यूनिवर्सिटी के बोर्ड्स को देखें। यूनिवर्सिटी में जो ऑफिसेज हैं, जैसे अभी सर ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दी, उनके जरूर कोई लिंकेजेस होंगे। कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह आ रही हो उस पे चले जाएं। बेशक अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं भी कर सकते तो जस्ट गो देयर एंड यू विल सी पीपल। हम लोग हिम्मत नहीं करते, बस हम सोचते रह जाते हैं कि यार अगला डांट डपट देगा। तो अगर आप इखलाक से किसी से बात करें और अगला फिर भी डांट डपट दे तो वो फिर उसकी कमजोरी है, वो आपकी नहीं है। आपका काम
एक तरीके से बातचीत करके उनको बताना चाहिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ XYZ, मैं जी सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, मैं सिविल कर रहा हूँ, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, कैन आई हैव योर ईमेल एड्रेस सो दैट आई कैन सेंड यू माय रिज्यूमे। तो एक तरीके से और एक तमीज से जब आप किसी से बात करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब मैं आता हूँ अपनी कंपनी पे जिसपे मैं HR को हेड कर रहा हूँ। हमने जी अपना इंटर्नशिप प्रोग्राम अभी कोई 3-1 महीने पहले अपनी कंपनी के लिंक्डइन पेज पे एडवर्टाइज किया। मेरी टीम ने मुझे आके कहा जी हम यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं। मैंने कहा यार इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि आप किन किन जगहों पे जा सकेंगे। आप ह्यूमनली 3-4 बंदों की टीम है, आप हर जगह नहीं जा सकते। सही। अगर आप एक जगह चले जाए, कंपनी अक्सर वो लगाते भी नहीं है, टुडे वी आर इन लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं वो उस पर कॉमेंट कर रहे होते हैं जी आप हमारी तरफ कब आ रहे हैं। यू कैन नॉट मैनेज एक्सपेक्टेशन, सो हेंस हमने कहा हम अब एक उसका एड बनाते हैं और हमने अपने लिंक्डइन पेज पे डाला। और एक एक्सटर्नल हमारी एक टेस्टिंग सर्विस थी, आई थिंक whiteboard.com समथिंग, उस पे हमने एक छोटा सा टेस्ट बना के उसके साथ अटैच कर दिया। वहीं से शॉर्टलिस्ट हुए और हमने एक छोटा सा बैच इंटर्न्स का उठाया। अब उसी में एक इंटर्न थी जो मेरे अपने डिपार्टमेंट में थी, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि जी लिंक्डइन पे किसी ने उस पोस्ट को लाइक किया हुआ था, लिंक्डइन पे किसी ने उस सही। पोस्ट को लाइक किया हुआ था, तो लाइक मुझे किया। अपनी फीड में नजर आ गई, तो मैंने उस पर अप्लाई कर दिया एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव रहें और सिंसेरिटी के साथ रहें, और बहुत से देखता हूँ वो बस शिकवे गिले लिख रहे होते हैं, तो उस लड़की ने बड़ी अच्छी इंटर्नशिप की और बड़े उसने प्रोजेक्ट्स किए और बड़ा उसने एंड में अपना प्रोजेक्ट हमें डिलीवर किया। मेरी जी कंपनी का नाम बेस्टवे है, बेस्टवे सीमेंट, बेस्टवे पैकेजिंग, बेस्टवे कंसल्टिंग। बेस्टवे ग्रुप में जो पाकिस्तान के बिजनेसेस हैं उनको मैं HR में। तो ये फहद ने अभी क्वेश्चन पूछा। तो कहने का मकसद ये है, आप अब हम दुनिया में डिजिटली रह रहे हैं। जिस तरह अभी हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, अरशद साहब पहले हमें रमादा होटल में बुलाते थे, आज जूम पे बुलाया, तो अब हम डिजिटल हो गए हैं। ठीक है, तो डिजिटल होने का फायदा ये है कि आप लोग अच्छी तरह डिजिटल हो, यानी कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन का नाम है। आप उस पे जब जाएंगे तो आपका टाइम भी बड़ा बर्बाद होना है। तो अपने आप को डिटॉक्स करके और बड़ा टारगेटेड जाना कि यार आज मैं सोशल मीडिया पे जो आधा घंटा 1 घंटा लगाना है उससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। और फिर अच्छी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाते लोग, यानी कि अपने मोबाइल से कोई तस्वीर खींच के आपने लगा दी, वो तस्वीर में किसी का कोई खाना आ रहा है, किसी के साथ फूल बूटे हैं। तो अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर पे कुछ स्पेंड करना इज अ गुड आइडिया। अच्छे Very कमेंट right. करें, अच्छे एम्प्लॉयर्स, आपको तो देखिए बिल गेट से लेके हसन अरशद से लेके XYZ सब कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो आपने उनसे रीच आउट करना है और घबराए ना कि अगला नहीं चेक करेगा, हो सकता है कर ले। एंड देन मेरे अभी जो बात कर रहे थे पुलिस ने ये भी कहा कि कंपनीज के इंटरेस्ट में है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। सो आपका सिर्फ काम उनको अप्रोच करना है और थोड़ा सा बिलीव करें कि ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम है। तरीके एक से 2 इंटर्न्स कर लिए तो I will repeat what the teachers have to you. So teachers, 3 your university boards, your career offices, still I think newspapers, your friends, ठीक है, कंपनीज के लिंक्डइन पेजेस और कंपनी के लोग, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। वॉइन पे मैं आखिर में बात करता हूँ। मेरी अभी एक कोलीग है, लाहौर गई हुई है कॉन्फ्रेंस, एक कॉनेक्स की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस लड़की की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 बिल्डिंग्स छोड़ के वो करी थी, ड्यू टू सम रीजंस वो पैदल चलती हुई आई और हमारे रिसेप्शन में उन्होंने CV दे दी। आज वो एक असिस्टेंट मैनेजर है। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया जो है वो अल्लाह के इशारों पे चलती है, हमारा काम सिर्फ सही। मेहनत कर, वो यानी वॉक इन। आजकल के जमाने में जिसे हम कह रहे हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है वो अच्छी चीज। उस लड़की ने वॉक इन अपना CV दिया, हार्ड कॉपी, और वो HR में आया, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, हमने मिला, आज वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करे। तो कहने का मकसद ये है कि फेथ रखें, सारे चैनल्स को अप्लाई करें। उसके बाद किसी ने, वसीम अब्बास पूछे, कैन यू विजिट सम गुड प्रोफाइल्स ऑन लिंक्डइन, देन इट विल बी मच इजियर
for students to do like that. देखें वसीम, बड़ी कंपनियों के वैसे ही एम्प्लॉइज पे जाएं, करीम है, आप मेरा प्रोफाइल देखें, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ प्रोफाइल्स देखें, पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज के प्रोफाइल्स देखें, आपको खुद ब खुद एक अच्छी वाइब आएगी कुछ प्रोफाइल्स से, ठीक है। तो उनको आप देखें क्या क्या उन्होंने किया हुआ है, कवर फोटो क्या लगाया हुआ है, तस्वीर क्या लगाई हुई है, बात क्या कर रहे हैं, एक्टिव है, अनएक्टिव है, किस तरह के। तो ये मेरी तरफ से कुछ चीजें, बाकी एटीट्यूड और अनीसा अंजुम कह रही हैं कि अपना प्रोफाइल लिंक्डइन चैट में डाल दें, बिल्कुल मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटर्नशिप वो चीजें तो बात की हैं, ठीक है, उस पे तो मैम ने भी अभी बात की, बस उसमें यह है कि हंगर बड़ी शो करनी होती है, अपना मार्क छोड़ के जाना होता है, अपनी लेगेसी छोड़ के जानी होती है, ठीक है जी। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने टू द पॉइंट हमारे आइडियंस को गाइड किया है। और आपकी ये बात मुझे ज़्यादा तौर पे बहुत अच्छी लगी कि टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लर्निंग बाय योरसेल्फ एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। तो जब तक ये चीज़ नहीं है तो फिर आगे का सफ़र मुश्किल हो जाता है। तो खुर्रम साहब हमारे साथ हैं, खुर्रम आप कोई पिन पॉइंट करेंगे कि कैसे हमारी जो यंग ग्रेजुएट्स हैं दे कैन सर्च फॉर दी अपॉर्चुनिटीज। जी बिल्कुल, एक तो तीनों स्पीकर्स ने माशाल्लाह सारी चीजें कवर कर ली हैं। देखिए पॉइंट वही है, खासतौर पे मसन साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, बहुत सारी चीजें इग्नोर हो जाती है। ये सोच लीजिएगा कि बैठे बैठे घर पे अपॉर्चुनिटी नहीं आती। बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनके ग्रेजुएट्स को या जिनके स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज, और वो इस वजह से कोई ना कोई मेहनत कहीं ना कहीं कर रहा होता है, उनकी फैकल्टी मेहनत कर रही होती है, उनके पास ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड होते हैं, कोई ना कोई मेहनत कर रहा होता है। तो इन जनरल अगर हम ओवरऑल बात करें, हम बड़े बंच की बात करें, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स या यूनिवर्सिटीज की बात करें, तो वहाँ एक लिमिट से ज्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, उनके जहन में ये होता है कि किसी बड़ा इदारे से की टीम आएगी और आगे इंटर्नीज हायर करके ले जाएगी। तो उसमें होता क्या है कि जो अपॉर्चुनिटीज है उनको इग्नोर करते चले जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम खुद फेस करते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इवन जारी बात है, इंटर्नशिप में जनरली पेड का कॉन्सेप्ट है, पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि सैलरी दे रहे होते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो उसमें पेमेंट होती है वो इसी हवाले से होती है कि उनकी ट्रांसपोर्ट कवर हो जाए, बेसिक चीजें कवर हो जाए एटलीस्ट। तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रख के जाएं और उसमें जाएं, अननेसेसरी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आपको अपॉर्चुनिटी हो भी और आपको ना मिल सके। दूसरी बात ये, सर्च करें, कंपनीज की वेबसाइट्स पे सर्च करें। पाकिस्तान नो डाउट कि बहुत बड़ा मुल्क है, बट आपको अंदाजा होगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस लेके 90% कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट पे एक ना एक पोस्टर जरूर लगा देती हैं, जहां से आपको सर्च इंजन से उसमें आप आराम से जाके ढूंढ सकते हैं। एफर्ट करें चीजों को, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, इसलिए मत जाएंगे जी नौकरी नहीं मिल रही तो इंटर्नशिप कर लेते हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली कॉर्पोरेट सेक्टर में भी यही है कि सस्ते एम्प्लॉयज रखने के लिए इंटर्नीज रखते हैं, 3-6 महीने इंटर्नीज रखते रहते हैं, बैकलॉग कवर कराते रहते हैं, तो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट वहां से खराब हो जाता है। तो अगेन बेस्ट तरीका यही है कि जिस वक्त सोशल मीडिया पे लोग एड्स लगाते हैं, थॉरोली आप जिस तरह नौकरी ढूंढते हैं उसी तरह इंटर्नशिप ढूंढे, आपको मिल जाती है। और जैसे डॉक्टर शाहिदा ने कहा था कि फील्ड को देख लीजिएगा, इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती, उससे फर्दर वेज आगे निकलती हैं। तो एट टाइम्स आपको 100% मैचिंग फील्ड में इंटर्नशिप नहीं मिलती। गो फॉर व्हाटएवर इज 50% मैचिंग, ताकि आप उसकी स्किल हासिल करें और फर्दर एक्सप्लोर कर सकें। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि वो ये कि एक स्टूडेंट जब ये फैसला कर रहा होता है या ग्रेजुएट कि मुझे फलां जगह इंटर्नशिप करनी, तो वो क्या अहम पॉइंट्स हैं जो उसको कंसिडर करने चाहिए ताकि उसका वहाँ जाना रिवार्डिंग हो, उसके लिए नई चीज़ें सीखने का सबब उसके लिए हो, और वहाँ से कुछ लेके आए जो उसके फ्यूचर कैरियर को ऐड करे। ये क्या बेसिक चीज़ों को क्या देखें? हसन, अगर हम आपसे शुरू करें। जी बिल्कुल। उससे पहले ये तलहा ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इफ द स्टूडेंट इज पायनियर वन इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो तलहा देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है, पायनियर है तो आप इंटेंट को दें rather than seeking, because the field does not exist। आपने एक नई फील्ड कह रहे हैं इंट्रोड्यूस कराई है, या फर्स्ट टाइमर हैं आप उसमें। तो देखिए, और दूसरा
एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो। इंटर्नशिप जो है वो तो कॉर्पोरेट लेडर को चढ़ने का एक बेबी स्टेप है, लेकिन अगर फुली नहीं है तो वो तो आपने तो एक दुनिया अपने लिए खोल दी। अच्छा, अब अरशद साहब के क्वेश्चन पे आता हूँ, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। देखें, हर कंपनी की ना एक जनरल रेपुटेशन जरूर होती है, और देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, वो किसी वजह से ही बनती है। तो जो आपका जो फर्स्ट गट फीलिंग है किसी कंपनी के बारे में, वो बहुत ज्यादा गलत नहीं हो सकती। तो देयर आर रीजंस जिसकी वजह से सर्टेन परसेप्शंस बन जाती हैं, और उनको रिस्पेक्ट करें। एंड द बेस्ट थिंग इज टू टॉक टू समवन हु हैज नॉट ओनली वर्कड इन दैट कंपनी बट आल्सो अ कपल ऑफ अदर कंपनीज, ताकि वो कंपेयर करके आपको एक अच्छा कंपैरिजन दे दें। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछेंगे जो लेट्स से उसने उस तरह मूव नहीं ली, तो उसका जो विजन है मोस्ट लाइकली वो नैरो है। तो उनसे पूछना मे और मे नॉट गिव यू गुड आइडिया। अच्छा, ये मोहम्मद यूसुफ पूछ रहे हैं, आई हैव डन 3 इंटर्नशिप्स इन एचआर बट आई डिड नॉट गेट एचआर एग्जीक्यूटिव अपॉर्चुनिटी। तो ये यूसुफ देखें, इसका जवाब आपको अपने आप से भी पूछना है। मैं आपका सीवी देखे बगैर, आपसे मिले बगैर इस पे कमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ। और आज का टॉपिक तो ये है ना कि ये कि हम इंटर्नशिप बहुत कैसे पर्सनल ढूंढनी है। क्वेश्चन नहीं ले सकते हसन भाई, क्योंकि वो फिर टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। जी, बस तो मैं इसको ऐसे जल्दी के से आंसर कर दूं, जी क्योंकि प्लीज। ये टॉपिक है इंटर्नशिप कैसे ढूंढनी है। आपको तो 3 मिल गई ना। एग्जैक्टली। अब आप हाँ अब आप आगे की जो सोच रहे हैं उसके लिए फिर आप फर्दर मुझसे लिंक्डइन पे राब्ता करें, मैं आपको बता दूंगा। एग्जैक्टली, दैट्स अ गुड वे। तो अरशद साहब, कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए कंपनी का कल्चर जो प्लीज। है वो नजर आता है, ठीक है। कंपनी किन किन बैटल्स को फाइट कर रही है और कितनी एम्प्लॉय सेंट्रिक है, कितने अच्छे डिसीजन ले रही है। और अभी अगेन डिजिटली आपको बहुत सी चीजें भी नजर आ जाएंगी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कैंडिडेट के साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। उस कंपनी ने उस मसले को किस तरह हल किया, सामने किस तरह आए, किस तरह डील किया, तो उससे आपको पता लगेगा कि कंपनी का कल्चर किस तरह का है। लास्टली, कंपनी में नो मे बी डूइंग वेरी वेल टेक्निकली इन इट्स ऑपरेशंस, लेकिन अगर उसका जो कल्चर और ह्यूमन इंटरेक्शन है और लीडरशिप का बिहेवियर विद द एम्प्लॉइज वो किस तरह का है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्योंकि जो मेंटल आपकी हेल्थ है और जो कंफर्ट है, वो जरूरी है कि सुबह 9 से 5 PM तक आपने जाना है और एक हल्के फुल्के स्टाइपेंड पे काम करना है, और आपकी बुड़े भी लग सकती हैं, फोटोकॉपीज भी करवा सकते हैं, कुछ भी। और अगर उस कल्चर में ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर उसको अवॉइड ही करें। सही, वेरी राइट। डॉक्टर शाहिदा साहिबा, आप कुछ तो अपने अपनी गुफ्तगू में टच किया था कि जो एक इंटर्नशिप करने वाले साहब या साहबा हैं, खुद उनके कुछ पसंद नापसंद हर्डल बन सकती है लर्निंग एट द इंटर्नशिप कंपनी। फर्दर आप इसको एलेबोरेट करेंगे कि एक स्टूडेंट्स को जहनी तौर पर, कल्चरली या अपनी स्किल सेट के हवाले से कैसे अपने को प्रिपेयर करे कि जो हर्डल्स आती हैं किसी इंटर्नशिप को करने के लिए, तो उसको ओवरकम वो कर सके। जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सबसे पहली चीज तो ये है कि हम फ्यूचर जॉब के लिए जो प्रिपेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो ड्यूरिंग स्टडीज करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स स्किल जो हैं आपके लिए जरूरी हैं। आपके अंदर टॉलरेंस हो, आपके अंदर एक्सेप्टेंस हो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का और उसको सुनने का, और इख्तलाफात को कितने सॉफ्ट तरीके से आप जो है अपने प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी आपकी पर्सनालिटी में एक एग्रेसिवनेस या पैसिवनेस नहीं हो, बल्कि एक असर्टिव कैसे होंगे आपके। आप अपने मुख्तलिफ पर्सनैलिटी टेस्ट जरूर करें, ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि क्या आप अकेले रह के काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, ग्रुप में एंजॉय करते हैं। तो कुछ चीजें तो अपने आप को एक्सप्लोर करें। सेकेंड ये कि आप जिन कंपनीज में इंटरेस्टेड हैं, आप उनकी स्टडी जरूर करें। कंपनी के प्रोफाइल के साथ साथ आप वहाँ ये देखें कि कंपनी का जो टर्नओवर है वो क्या रेट है, कितने लोग कितने अरसे तक उनके साथ रहते हैं,
अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि जी मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा काम करना है, रिस्पेक्टिव कौन लोग रहते हैं कौन नहीं रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप प्लानिंग में चाहते हैं कि किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आए तो फिर वहां का जरूर कल्चर में ये चीज जरूर देखें। कंपनी की पॉलिसीज बाद दफा बड़ी अहम होती हैं आपके लिए कि पॉलिसीज में कुछ लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके मुताबिक मैच कर रही है नहीं कर रही है। समटाइम्स ये होता है कि मुझे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन वो इतनी दूर है कि मैं आने जाने में खत्म हो जाऊंगी आधी, तो मैं कहूंगी नहीं यार दिस इज नॉट गुड फॉर मी। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी देखनी पड़ती हैं अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, और कहाँ अपने आप को आपको चेंज करना है ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप वहाँ, जैसे मैं कहीं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ तो बहुत सारे लोग थे जो मेरे पास आ रहे थे, हर एक से मैं पूछ रही थी अबाउट द कंपनी, बट nobody was giving me a satisfactory response. Only one girl came up with a very in-depth knowledge about the company. And I was wondering how she could get that information. उसने कहा मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी तो जो मैगजीन्स पड़े हुए थे साइड में, तो मैंने उसमें पढ़ना शुरू किया कि कंपनी क्या ऑफर कर रही है, इसके क्या प्रॉफिट था, क्या वो था। तो जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपने इंटरेस्ट शो करने के लिए उसके बारे में मालूमात जरूर हासिल करके जाएं। फिर आपको लगे कि क्या, अगर आप खुद ऐसे हैं फन टाइप के बंदे हैं, मतलब आपको अच्छा लगता है एंजॉयमेंट, तो आप देखें क्या उस कंपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इवेंट्स होते हैं नहीं होते। तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन बेसिक चीज जो है कि आपकी ग्रोथ, आपका फ्यूचर, आपको कहाँ ले जा सकती है कंपनी, क्या आपके लिए बैरियर्स वहां ज्यादा हैं, मतलब वो आपको एटीट्यूड से अंदाजा हो जाता है वहां जाने के बाद। लेकिन उससे पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन आप बहुत सारी ले सकते हैं। और प्रिपरेशन में मैं बार बार ये कहूंगी कि अपने आप को असिस्ट करें, अपने सेल्फ असेसमेंट पर्सनैलिटी टेस्ट के भी होते हैं, अपने लोगों से पूछें, अपने बारे में फीडबैक लें, मेरा टेम्परामेंट कैसा है, क्या मैं आपकी बात सुनता हूँ, क्या मैं जल्दी हाइपर तो नहीं हो जाता। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपने अपने आप को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, तामुल, और बहुत छोटा बन के रहना पड़ता है समटाइम्स इन द कंपनी के, जैसे कहा फोटोकॉपी करवाओ, लाइक आपको कोई स्किल नहीं सिखा रहे, तो स्ट्रक्चर्ड अगर किसी का इंटर्नशिप प्रोग्राम तो प्रेफर करें स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है कि बस आगे वेलकम किया और आप जैसे चाहे करेंगे। तो मेरे पास भी मेरे असातिज़ा बहुत सारे, जब मैं होटल में 5 साल जॉब की पीसी मैरिट के लिए, वहां पे जाहिर है एचआर के लिए बहुत काम किया, तो मेरे जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे मुझे अपने स्टूडेंट्स भेज देते थे बीबीए के, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बस लगा दो। अब मैं जाहिर है ऑब्लाइज करने के लिए अपने उस्तादिदा को रख भी लेती थी, लेकिन सम टाइम वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अब कभी कभी नहीं होती थी, क्योंकि आप एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बंदे को सिवाय सिलेक्टेड जॉब्स के बहुत कुछ नहीं दे सकते। होटल इंडस्ट्री एक ऐसी स्पेसिफिक है जहाँ कस्टमर ओरिएंटेड जॉब ज्यादा, स्किल ज्यादा फिट होती हैं। तो ये चीजें हम सब देखनी चाहिए कि हम रेफरेंस के थ्रू बाद दफा चले जाते हैं कहीं, लेकिन हम वहाँ फिट नहीं हो पाते। तो सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें आपने की। आप एक क्वेश्चन में दौरानी साहब और करुण साहब से के लिए, क्या इंटर्नशिप करते हुए जब हम कंपनी को देख रहे हों, जान रहे हों, उसका साइज मैटर करता है? मसलन वो लाजमी मल्टीनेशनल नहीं होनी चाहिए, या एक लोकल कंपनी में भी जाके हम अपने सब्जेक्ट के हवाले से बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं? पहले दुरानी साहब, फिर मैं करुण साहब से जानना चाहूँगा। मैं इस पे कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव इंटर्नशिप का, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि स्टूडेंट्स के लिए एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट जो कि उनके साथ कुछ अरसे बाद जो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो जाने वाले, उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन है, एक रिहर्सल है। अब उस रिहर्सल के लिए स्टूडेंट को माय सजेशंस एंड एडवाइस वुड बी नॉट टू गेट इनटू दीज निटी-ग्रिटीज। और अगर आप कंपेटिटिव इनफ हैं, अगर आप इतने स्किलफुल हैं, तो आप टॉप नॉच जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इफ यू आर एबल टू मेक इट टू देयर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, आप जरूर जाइए, बिल्कुल आप वहाँ कम्पीट करें। बट वो अपॉर्चुनिटीज इतनी लिमिटेड होती हैं और इतनी कंपेटिटिव होती हैं, सो यू हैव टू मेक एन टू गेट टू दैट पॉइंट। एक चीज। दूसरा ये कि आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा आंसर करना चाहूंगा, क्योंकि जिसमें बताया गया था कि कौन कौन सी टारगेटेड एक लर्निंग होती है जो स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो होती है आपकी टेक्निकल और टारगेटेड लर्निंग है, आपके स्किल्स और आपकी डिग्री के हवाले से कि ये मुझे ये एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको पावर प्लांट की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपनी इलेक्ट्रिकल वगैरह को वो देख रहा है, उसके अंदर जबरदस्त उसकी लर्निंग हो रही है, जो कुछ वो बुकिश नॉलेज पढ़ रहा था।
to 40% of the learning is generic learning, जिसमें आप अपने एनवायरमेंट में रहते हो, आप बॉस का करते हो, आपकी रूटीन होती है, आपकी ब्रेक्स होती हैं, आप एक स्ट्रेस एनवायरमेंट से गुजरते हो, आपको फॉर्मल कल्चर में कैसे गुजरना है, आपके साथ काम करना कैसे है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है, आप उस और कल्चर की ओरिएंटेशन होती है, किस स्किल सेट के काम करें, वो आपकी एक जेनेरिक लर्निंग है। सो आपकी टारगेट टेक्निकल लर्निंग प्लस लर्निंग ये फिक्स अगर आप टारगेट करके जा रहे हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होगी उस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी से। और दूसरा भी ये ना कहें कि स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपको बहुत बड़ी लर्निंग इन्वायरमेंट आम ऑर्गेनाइजेशन दे देंगी आपकी इंटरेस्ट के बगैर। जब आप जो जहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं या रिलेटिवली छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बहुत लर्निंग आपको इन्वायरमेंट नहीं करती, उनके लिए होती है जो ईगर होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, मेहनत होते हैं, ह्यूमैनिटी एलिमेंट ज्यादा होता है, अंदर जाते हैं, रिलेशंस अच्छे बनाते हैं, सर प्लीज ये मुझे बताएं, मैम ये बताएं, ये कैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे सिखाएं, मैं तो वहां पे उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है, उस बच्चे को ज्यादा सिखाने के लिए लोग तैयार होते हैं, बजाय इसके जो अपने आप को कहे कि यार मेरा तो एक आप कह लें मेक शिफ्ट अरेंजमेंट है, मेरी एक ट्रांजिट फ्लाइट है, कुछ बाद में देखा जाएगा जॉब के लिए। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कंसीडर करने चाहिए स्टूडेंट्स को। बहुत शुक्रिया जी। खुरम साहब, देखिए जैसे सर साहब ने भी कहा था ना कि कॉर्पोरेट उसमें जाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए पहला लैडर होता है, वहां जाएं जहां पे काम करने का मौका मिले, अनलेस कि वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, जैसे दुरानी साहब ने बोला कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तो बड़े स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अदरवाइज एट टाइम्स आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वहां से फोटोकॉपी के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। ऑलवेज गो फॉर जहाँ पे इंटरेक्टिव चीजें हो और जहाँ पे काम होता हो, जहाँ पे आपको काम करने का या काम सिखाने का मौका मिले। आप एक शो पीस के तौर पे एक प्रोग्राम के ना जाके बैठ जाएंगे, बैठना है, टाइम पूरा करना है, सुबह 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ऑलवेज गो फॉर अ कंपनी जहां पे आपको काम करने का मौका मिले, इसलिए कि यहाँ से आके आप अपनी फील्ड चेक करते हैं, आप देखते हैं कि जिस जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी में किस हद तक आप आगे जा सकते हैं, आपको फील्ड चूज करनी है नहीं करनी, इसलिए कि एट ए स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन होता है। नॉर्मली जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं उसके बाद आपने अपनी फील्ड चूज करनी होती है। ऑलवेज गो फॉर जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की। आपको एक बहुत बड़े सिस्टम में जाके 9 से 5 करके 4 हफ्ते 8 हफ्ते आकर, जैसे बहुत सारे इदारे हैं जो कंसल्टेंसी करते हैं बच्चों के लिए, वीजा कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी, वो 3-3 हजार रुपए लेके लोगों को कहीं ना कहीं इंटर्नशिप पे बिठा देते हैं, तो सर्टिफिकेट तो मिल जाता है बट अदरवाइज कुछ नहीं बिगड़ता उनका, वो एज इज वापस आ जाते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर प्लेसेस जहां पे आपको चीजों को टच करने दिया जाए, आपको सीखने का मौका। बहुत शुक्रिया, बहुत टू द पॉइंट आपने बात की। दिस इज टाइम टू वाइंड अप आवर टुडेज डिस्कशन, और तीनों स्पीकर से मुझे बार बार रिक्वेस्ट करनी है, in last 60 second, what message you would like to give our audience? तो डॉक्टर साहबा आप पहले बात कीजिए, what message you would like to give our fresh graduates जी regarding the topic? थैंक यू वंस अगेन। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जब भी कोई सर्च की जॉब या इंटर्नशिप, तो हमारे वक्त इतनी नहीं थी, आई ऑलवेज वेंट थ्रू न्यूज़पेपर। अब भी न्यूज़पेपर में बहुत पोटेंशियल है, और लिंक्डइन इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव सोर्स। आज भी मेरे जितनी प्रोफेशनल नेटवर्किंग है लिंक्डइन के थ्रू है, आज भी वो मुझे हर एरिया में जॉब सर्च करके भेजते रहते हैं। तो अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना लीजिए, और अपने क्या आप कर सकते हैं वो जरूर अपनी चीजों को हाईलाइट करें। सीवी जो अपना डालें वो बहुत टेक्निकल अंदाज में डालें कि अट्रैक्टिव हो, और जो एम्प्लॉयर देखना चाहता है वो स्किल उसमें हाईलाइट हो। बड़ी कंपनीज के पीछे भागने के बजाय अगर टू स्टार्ट अप विद ए स्मॉल कंपनी भी करें तो मैं समझती हूँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोकल कंपनीज को प्रेफर करें अगर नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जब आपने अपने अंदर स्किल्स पॉलिश कर लेंगे तो यकीनन एक वक्त आएगा कि आपको बड़े इदारों में भी आपको उसका मौका जरूर मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने अंदर महारतें सीखें और पैदा करें, और मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। आज हमारा बच्चा कंप्यूटर साइंस में बीएस करके निकलता है, मगर उसको बहुत कुछ नहीं आता, वो कहता है मैं एक छोटा शॉर्ट कोर्स करूंगा कंप्यूटर साइंस का। तो ये जो आपके पास जो प्रैक्टिकल स्किल्स की लैकिंग है ना, ये हमारे बच्चे में आज बहुत ज्यादा है, खासतौर पर कोविड के बाद से जो 2 साल का अरसा गुजरा है और जिसमें उन्होंने घर बैठ के प्रमोट होकर आगे चले गए, वो 2 साल का अरसा जो है ये बड़ा नुकसानदेह है अभी बच्चों के लिए, कि जो उन्होंने अपने अंदर नहीं महारतें पैदा की। तो प्लीज उनको जरूर देखें, फ्यूचर देख लें। द फ्यूचर लाइज विद द टेक्नोलॉजी,
फ्यूचर जॉब्स 2030 तक कौन सी आ रही हैं, कौन सी आउटडेटेड हो रही हैं, हमारे बच्चों को तो अभी तक यही नहीं पता कि फ्यूचर में पायलट की जॉब एब्सोल्यूट हो जाएगी, फ्यूचर में लॉयर की जॉब खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास रोबो लॉयर होंगे, हमारे पास ड्रोन की तरह चलाने वाले। तो ये देखें कि टेक्नोलॉजी यकीनन आपका फ्यूचर है आज से 25-30 साल बाद, और अभी जो आज का बच्चा है उसको अभी से उसकी तैयारी करनी है। तो फोकस ऑन योर टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट टू एनहांस योर स्किल्स। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर लर्निंग। Thank you very much. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत आपने टू दी पॉइंट हमारी रहनुमाई की है। एब्सोल्यूट लिस्ट में अगर आप कुछ गवर्नमेंट इदारे भी शामिल कर लें तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। थैंक यू। तो आप दुरानी साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ जी, वेरी 60 सेकंड ओनली। जी, वेरी ब्रीफली, internship is extremely important for young students जो डिग्री या यूनिवर्सिटी में डिग्रीज ले रहे होते हैं। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको जरूर ग्रैब करें। PGPA और डिग्री आपको आगे की दुनिया में सक्सेस का रास्ता सिर्फ ये वाहिद नहीं दिखाएंगी, आपको स्किल्स पे तवज्जो देनी है, और वो वाले स्किल्स आपके अपने डिग्री रिलेटेड स्किल्स और कुछ जेनेरिक लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स आपको जरूर ग्रैब करने चाहिए। जरूरी नहीं, बाज़ औक़ात एक एग्री ग्रेजुएट होता है वो उसके साथ बहुत जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर भी होता है, वो उसकी क्योंकि अल्लाह ने उसको स्किल दिए हुए हैं, वो उसके पार्ट टाइम के ऊपर अपनी उसमें फ्रीलांसिंग में बहुत कमा भी रहा होता है। तो स्किल्स की दुनिया है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रही थी, आगे टेक्नोलॉजी की दुनिया है, डिग्री प्लस स्किल्स का कम्बिनेशन हॉट सेलिंग आइटम है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवरऑल ब्रांडिंग और पैकेजिंग को प्रेफर करती हैं। आपकी ब्रांडिंग ये नहीं होनी चाहिए कि यू हैव गॉट दैट डिग्री, आपकी ब्रांडिंग ओवरऑल ये होनी चाहिए कि आपके पास ये डिग्री है, आप इतने प्रेजेंटेबल हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सीवी इतनी अट्रैक्टिव है और आपने हमें इंप्रेस कर दिया इंटरव्यू के अंदर। पैकेज बिकता है, सिर्फ डिग्री नहीं बिकेगी। सही, बहुत शुक्रिया। खुरम साहब, अगेन सीरियसली इंटर्नशिप बड़ा मैटर करती है लाइफ में, बड़ा मैटर करती है। खुद वो लोग हैं जो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर ली थी और आज तक उसका फायदा होता है, तो उसको उसी तरह असाइनमेंट बना के लिए सीरियसली, और ऑब्जेक्टिव ये रखें कि कुछ लर्न करना है, जस्ट डिग्री के सर्टिफिकेट के लिए वो काफी नहीं है। लर्न करें, बिलीव करें, इतना फायदा होता है कि हमेशा। राइट जी। हसन अरशद साहब, ये मैंने चैट में एक अटैच किया है, ये पूछ रहे थे कि किस तरह सर्च करनी है। तो लिंक्डइन पे जॉब्स के टैब में क्लिक करना है आपने, उसमें लिखें इंटर्नशिप, साथ लिखें इस्लामाबाद। तो जो इस्लामाबाद में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो लिंक्डइन पे कंपनीज ने डाली हैं वो सामने आ गई हैं, तो उन पे आप अप्लाई कर दें। अगर यहाँ से जिसे कहते हैं ना कि इलाज ना हो या आपका वो मसला ना हल हो, तो रोज सुबह निहार मुंह हार्ड कॉपीज प्रिंट करें, ठीक है? अच्छा। तो निकल जाए, इंटरेस्टिंग। हिम्मत करें। मैंने 25-30 सीवीज प्रिंट करके अपने होंडा 125 पे मैं निकल जाता था, ब्लू एरिया से सिटी बैंक से शुरू होके पार्लियामेंट हाउस तक मैं सीवीज बांटता था। तो दुनिया जरा प्रैक्टिकल है, मेहनत करें, इंशाल्लाह इंटर्नशिप क्या आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। यानी जो अपनी मदद को करते हैं दुनिया उन्हीं के साथ फिर चलती। बहुत खूब मैसेज आपने दिया। बहुत शुक्रिया तमाम स्पीकर्स का, ऑडियंस का, स्पेशली जिन्होंने पार्टिसिपेशन की, हमें क्वेश्चंस भी किए और कमेंट्स भी भेजे, लेकिन हमें टाइम को देखना है और वक्त की पाबंदी भी वो जरूरी है। थैंक यू टू एवरीवन with us on this webinar. Hope to see you again in the next. Thank you and Allah Hafiz. Thank you so much. थैंक यू जी, शुक्रिया।